भाजपा सेकुलर पार्टी है कि सांप्रदायिक? ये जवाब आपको देना है। आहा, मुस्लिम लीग तो एब्सोल्युटली सेकुलर है, मगर भाजपा के लिए सेकुलर नहीं निकलेगा। उसके लिए चुनाव आयोग और फलाना नियम और सब। चीन को सिर्फ आपने सरहदें ही पार नहीं कराई, व्यापार की हदें भी सारी पार करा दी। वो जो खबर आप बता रहे हैं वो प्रधानमंत्री के जाने से पहले की खबर थी। इतना आपको पता होना चाहिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर इतना विश्वास ना किया करें सर। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारत डिबेट शो में। दोस्तों, आज का डिबेट बहुत ही कमाल का होने वाला है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का डिबेट एबीपी न्यूज एंकर रूबिका लियाकत और बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस के प्रवक्ता अभय डुबे के बीच होने वाला है। साथ ही आपको डिबेट में रूबिका लियाकत भी कहते हुए नजर आएंगे कि जब विदेश में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ होती है तो उन्हें बहुत ही गर्व की अनुभूति होती है, भले विरोधी पार्टियां इससे नाखुश महसूस करें। और साथ ही वो अभय डुबे से राहुल गांधी के विदेश दौरे पर दिए गए बयान को लेकर कड़े सवाल करती हैं और सुधांशु त्रिवेदी भी अभय डुबे से जमकर बहस करते हैं। तो आज की इस वीडियो को देखकर आप अपने विचार कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिबेट। जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं ना कि चीन में जमीन, सुधांशु जी, चीन ने कब्जा कर रखी है। वो 1500 किलोमीटर का शायद जिक्र भी कर रहे हैं, दिल्ली जितना इलाका राहुल गांधी कह रहे हैं। देखिए, मजे की बात यह है कि जो भारत सरकार कहेगी, भारत का विदेश मंत्रालय कहेगा, भारत का रक्षा मंत्रालय कहेगा, भारत की सेना कहेगी, उस पर उनको भरोसा नहीं है। और चीन कह रहा है भारत हमारे इलाके में घुसा हुआ है, चीन में भी भरोसा नहीं है। ये जानकारी कहां से मिल रही है? महत्वपूर्ण बात यह है। और आप ये समझिए, गलवान में हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। किस फाइट में? गोली नहीं चली, हैंड टू हैंड, हाथापाई वाली फाइट में। आप कल्पना कर सकते हैं 20 लोगों की मृत्यु हो जाए हाथापाई की फाइट में और दूसरी तरफ से एक भी व्यक्ति घायल ना हो। चीन ने अपने किसी मृत हुए सैनिक तो छोड़िए, किसी घायल सैनिक की भी सूची नहीं दी है, उसका भी आंकड़ा नहीं दिया है, जबकि इंटरनेशनल एजेंसी के अनुसार चाइना के 50 से 60 सैनिक मारे गए। अब आप सोचिए, जो इस ढंग की हास्यास्पद तर्क पे भरोसा कर सकता हो कि हमारे 20 सैनिक बलिदान हो गए हाथापाई की लड़ाई में और चाइना का एक भी घायल नहीं हुआ, अगर किसी की बुद्धि इस चीज को सहज मानती है तो मुझे लगता है उसकी बुद्धि इस लायक नहीं है कि उसकी बात का उत्तर दिया जा सके। चीन को सिर्फ आपने सरहदें ही पार नहीं कराई, व्यापार की हदें भी सारी पार करा दी। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की रिपोर्ट पढ़िए। 100 बिलियन से अधिक डॉलर का आपने इंपोर्ट करके हिंदुस्तान के एमएसएमई को तबाह कर दिया। बॉस, आपने खूब महिमा मंडित किया कि प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया गए और ऑस्ट्रेलिया ने बॉस की उपमा दी। आपने तमाम चीजें बता दी सर। एक सेकंड अभय जी, सुन लीजिए पहले प्लीज, मेरी बात सुन लीजिए। आप जो है कह रहे हैं कि वो फला फला जगह पर मिलकर आते हैं और चीजें बदल देती है, खराब हो जाती है। मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट आई है वो किससे मुलाकात करके आए हैं? वो तो किसी से मिले नहीं ना पीएम वहां पर जाकर। तो वो तो कह रहे हैं कि 2013 में जिस तरीके का हिंदुस्तान था उससे अलग इस वक्त हिंदुस्तान है। देश का प्रधानमंत्री कहीं जाएगा और उसे बॉस कहा जाएगा तो मुझे तो फख्र होगा सर, और मैं तो फख्र के साथ कहूंगी। आपको जलन होती है, राजनीतिक जलन होती है तो हो सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो जो खबर आप बता रहे हैं वो प्रधानमंत्री के जाने से पहले की खबर थी। इतना आपको पता होना चाहिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर इतना विश्वास ना किया करें सर। आप भी जानते हैं कि वो बाद में फैलाई गई थी और उसके ऊपर क्लैरिटी आ चुकी थी। मैं उसमें नहीं जाना चाहती। देखिए, कांग्रेस पार्टी और अभय जी के दिल का दर्द समझा जा सकता है यदि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कोई दुनिया के दूसरे देश का प्रधानमंत्री बॉस बोल दे, क्योंकि इनके प्रधानमंत्री के साथ विनम्रता से कहना है वो तो अपने ही घर में बॉस नहीं थे, अपनी सरकार के बॉस नहीं थे, उनके तो बॉस कोई मैडम थी। और ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, कोई हम पे आरोप मत लगाइएगा। प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक के विमोचन के समय सोनिया जी की उपस्थिति में बोला है मनमोहन सिंह जी ने कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने को कहा गया तो मैं प्रणब दा के पास गया, मैंने कहा प्रणब दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, प्रणब दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने आदेश मुझे दिया है। तो आपके पीएम का तो बॉस ही घर में कोई और था, तो विदेश में तो आपके कलेजे पे सांप लौटना जरूरी है कि जिस समय मोदी जी को बॉस कहा जा रहा है। आप बुनियादी मुद्दे की बात करते हैं, बहुत बुनियादी मुद्दे की बात करते हैं, जहां से सैन फ्रांसिस्को से बैठ के ज्ञान दे रहे हैं राहुल गांधी जी अमेरिका में। बताइए, अमेरिका में इस समय क्या है रेट ऑफ इन्फ्लेशन? 4.95%, जो अमेरिका की 40 साल की सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ इन्फ्लेशन है। और आपको पता है कि 21 नवंबर 2021 को व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज देख लीजिए जाके, अमेरिका ने पहली बार इतिहास में अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोला। किसके लिए? इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। यह भी बोल देते, वो सिलिकॉन वैली में जाके बोले सिलिकॉन वैली बैंकक्रप्ट हो गया। और इधर हमारे बारे में आईएमएफ ने क्या कहा? 7.2% की ग्रोथ रेट, जो वर्ल्ड में इस समय सबसे ज्यादा है। वहां पर अमेरिका में भुगतान का संकट है, ये सारे लोगों को पता है।
आंखों में धूल झोंकना अभय बंद कर जी। दीजिए। राहुल गांधी जी एक निर्णायक लड़ाई कर रहे हैं आपके छद्म राष्ट्रवाद के खिलाफ। इस अभय रिपोर्ट जी, को मुकात आप करेंगे और 2000 आप जब इतनी सारी बातें करते हैं तो फिर हमें अक्सर ही चीन भी याद आता है। वो कैसे भूल जाते हैं? यहाँ 1500 किलोमीटर की बात आ रही है और वो 3200 के पार जाता है पूरा का पूरा मामला। लेकिन ठीक है, आपने दोनों सवाल पूछे हैं, हम दोनों सवालों के जवाब। अभय जी प्लीज। अरे वो लड़ाई लड़ी थी हमने। सर सुनिए, वो लड़ाई लड़ी। क्या लड़ाई? आप वहाँ पर बात तो सही है वहाँ ना पर सर? पंडित नेहरू ने ये आप नहीं कह रहे किया हैं, पन्नों का जिक्र कर रहे हैं। अभय जी, आप पन्नों का जिक्र कर रहे हैं, ये पन्नों में इंगित है कि नहीं है कि वहाँ कोई वेजिटेशन नहीं है, ये हमारे काम की जमीन नहीं है और उसके बाद ये दे दिया गया था चीन को, ये झूठ है? अब आप सुनिए, इसका जवाब सुन लीजिए। क्या उस समय पंडित नेहरू ने ये कहा कि ना वहां कोई आया है ना घुसा है? पूरी दृढ़ता से लड़े और चलते युद्ध के दौरान अटल जी के कहने पर सदन आहूत किया और सदन में चर्चा की हम लोगों ने। इस पर इसलिए मैं चर्चा नहीं कर सकती हूँ ना सर, क्योंकि हिंदुस्तान का जिक्र है, सेना का। हमारे सैनिकों की शहादत हुई। सेना पर सवाल तो अभी आप उठा रहे हैं, हम थोड़ी उठा रहे हैं। अभय जी, आप सेना पर सवाल उठा रहे हैं। आरएसएस आतंकवादी संगठन चलाता है? बजरंग दल आतंकवादी है, मगर सिमी सांस्कृतिक संगठन है, पीएफआई सांस्कृतिक संगठन है और मुस्लिम लीग जो है वो सेकुलर है। दोस्तों आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपसे गुजारिश, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपने डिबेट में देखा कि किस तरह रूबिका लियाकत ने अभय डुबे से कड़े सवाल किए और साथ ही सुधांशु त्रिवेदी ने भी अभय डुबे को तर्क के साथ सवालों का जवाब दिए और राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर दिए गए बयानों का खंडन किया। और आज की डिबेट को लेकर आप अपने विचार कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नई डिबेट के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।